नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आज फिर एक गंभीर विषय के साथ विषय को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं कि नोट कर ली हैं ताकि शब्दों को बहुत आपको व्यवहारिक ढंग से समझा सकूं। ये जो मैंने विषय है ये मैं आपको बता दूं कोरोना से संबंधित है। जो इस टाइम नया वायरस इंडियन वेरिएंट जिसको बताया जा रहा है उससे संबंधित है। यहाँ असल में ये हो रहा है कि मैं रोज़ाना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो ट्विटर हैंडल्स होते हैं और उनकी जो बातें होती हैं उसके अंदर, चाहे मैं या आपके योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं या फिर आपके किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करूं, ये सभी लोग अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को व अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे हैं कि मामलों में लगातार कमी आ रही है या फिर स्थितियां पहले की तरह सामान्य दिशा में लौट रही हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं हमारे पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, इस मामले पर पूरी तरह चुप हैं। वे ना तो ये कह रहे हैं कि देश में कोरोना के मामले में कमी आई है और ना ही ये कह रहे हैं कि मौतों के मामलों में कमी आई है। साथ ही उन्होंने ये भी अभी तक नहीं कभी कहा कि रोज़ाना भारत के गांव और शहरों को मिलाकर कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे हैं और ना ही कभी ये कहा कि कोरोना की वजह से इतने लोगों की रोज़ाना मौतें हो रही हैं। आपको पता ही होगा कि देश में इस वक्त 3.5 लाख से ऊपर मामले, 4 लाख के आसपास ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं जो दर्ज हुए मामले वो सामने आ रहे हैं। और मौतों का भी सिलसिला ये है कि 3500 से 4000 के बीच में ये मौतें रोज़ाना आधिकारिक रूप से जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनके हिसाब से बताई जा रही हैं। अब असल में कितनी हो रही हैं मौतें लोगों की और कितने नए मामले आ रहे हैं, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मीडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं है जैसा कि हम देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये सारा काम जो है राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों पर डाल दिया है, क्योंकि साफ है कि वे अपनी छवि बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते और एक राजनीतिक तरीके से उन्होंने ये सारा मामला जो है मुख्यमंत्रियों के ऊपर डाल दिया है। खैर, जैसा मैंने आपको बताया कि देश के लोगों को ये बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य दिशा में लौट रहा है धीरे धीरे, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये अच्छी बात है कि स्थितियाँ पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो रही हैं इन लोगों के मुताबिक, यानी मुख्यमंत्रियों के मुताबिक। लेकिन ये लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, उद्धव ठाकरे जी हों, नीतीश कुमार जी हों या कोई और हों, ये नहीं बताते रोज़ाना इसके साथ साथ कि बीते 24 घंटों में कुल कितने मामले नए आए और कितने लोगों की जानें कोरोना की वजह से चली गई, यानी उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। क्योंकि अभी भी मैं जैसा भी आपको बताया कि 3.5 लाख केसेस से रोज़ केसेस ऊपर आ रहे हैं और लगभग 3500 से लोग जो हैं, 3500 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जो आंकड़ों में सामने आ रही है बात, उसके ऊपर का पता नहीं। आखिर ये लोग, मेरा कहना है ये है कि आखिर ये लोग कुल मामलों की गिनती रोज़ाना की यानी और मौतों की गिनतियाँ अपनी उन बातों में शामिल क्यों नहीं करते या बताते जिस बात में ये लोग बताते हैं कि नए मामलों में कमी हुई है, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, ऑक्सीजन के जो हैं नए प्लांट्स को मंजूरी दे दी गई है और इसी तरह की और बातें। तो पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों को नए मामले
और नए आने वाले मामलों के बारे में क्यों नहीं बताते। यानी जो पिछले 24 घंटों में कुल कितने मामले सामने आए, साथ ही ये लोग क्यों नहीं बताते कि भाई साहब कि पिछले 24 घंटों में जो है इतने लोग मारे गए। मैं रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, आप इसको समझिएगा। देखिए, एक तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री के और राज्य सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, गांव में भी हैं, सब जगह हैं। अब अगर ये बात रोज़ाना वाली बात वो अगर रोज़ाना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहेंगे कि पिछले 24 घंटों में इतने लाख नए मामले आए और इतने हज़ार लोग कोरोना की वजह से मारे गए, तो इनके फॉलोअर्स और देश के लोगों को और विदेशों को भी एक मैसेज आएगा कि मोदी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, जिससे देशवासियों में मोदी सरकार के प्रति जो है एक अविश्वास पैदा होगा और उसका नुकसान आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को बहुत बड़े स्तर पर होगा। ये आप भी समझ सकते हैं। मतलब इतने बुरे हालातों में भी राजनीति करने से कोई बाज नहीं आ रहा है। अब इसका नुकसान देशवासियों को कैसे होगा, मैं उस पर सीधे आ रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है व्यक्तिगत रूप से, और आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ और आप भी कुछ न कुछ समझ रहे होंगे। तो देखिए, ये समय ऐसा वैसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस समय में कोई नकारात्मक बात या नेगेटिव बात आपसे करूं, लेकिन हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं पूरे देश के या देश में कि अब और ज़रा सी भी लापरवाही की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। हम पहले ही बहुत बड़ी गलती पिछले लॉकडाउन के खुलने के बाद कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये सेकंड वेव ने हमें नुकसान पहुंचाया और अभी भी सेकंड वेव थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, आज जो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस हैं मिस्टर काजू, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, बहुत एक ही शब्द में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम लोग जो है, ये जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत उदासीन हैं और अनऑर्गेनाइज हैं, मतलब अव्यवस्थित हैं। अब उन्होंने ये बात अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती, लेकिन उनको उनकी मेरी जो ये है उनकी बात मुझे समझ में आई कि वाकई में हम बहुत अनऑर्गेनाइज हैं, हम बहुत अव्यवस्थित हैं और उदासीन हो गए, मतलब एक तरीके से निर्भर हो गए सरकार के ऊपर। हमारी भी अपनी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हमें पता चल सके, जैसे गवर्नमेंट के पास हैं कि साहब उनके पास ये सलाहकार भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं उनके पास में, और लोगों को मतलब ये है कि राय देने वाले लोग भी हैं। जैसे कोई युद्ध हो जाता है तो नेवल स्टाफ भी होता है, एयरफोर्स स्टाफ भी होता है, सब लोग होते हैं। हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन उनकी ये बात मुझे समझ में आई कि हम वाकई में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों को करोड़ों लोग जो हैं देश में सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो करते हैं और उनको टीवी पर भी देखा जाता है, रेडियो पर भी सुना जाता है, गांव-गांव में, हर जगह पूरे देश में। अब मसला ये है कि जब प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी, ये अन्य मुख्यमंत्री जो भी हैं, जितने भी हैं, ये कहते हैं कि नए मामलों में गिरावट आ रही है, समझिएगा, और मौतों में गिरावट आ रही, यानी कि मौतों के मामलों में भी गिरावट आ रही है, कमी हो रही है, तो इससे लोगों को एक मैसेज ये जाता है कि हालात जो हैं पहले की तरह समान हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के लोग लापरवाह हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में ये समझ लीजिए, जैसे ही वो जस्टिस, आपके पूर्व जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, मार्कंडेय काटजू ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हैं,
उदासीन हैं, लापरवाह हो सकते हैं हम। मैं अब आपको आगे की बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो है ना, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। आज जो भी कुछ गाँव में हो रहा है, आप गाँव के विषय में मेरे एक पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि गाँव का इतने बड़े स्तर पर नुकसान होना, गांव के लोगों का शहरों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है या भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए आप पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देखिएगा, उसे समझिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बात बताई कि एक मैसेज किया जाएगा लोगों के बीच में, और उससे हो क्या सकता है, लोग लापरवाह हो सकते हैं। मेरा कहना ये है, क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, जागरूकता की। जैसे हमने पहले देखा कि किस तरीके से पिछले लॉकडाउन के बाद देश के लोगों ने मास्क लगाना, डिस्टेंस बना कर रखना, हाथों को बार बार जो है धोना, ये सब बिल्कुल बंद कर दिया था। मतलब नॉर्मल हो गए थे, जैसे कोविड चला गया, ये सब बंद कर दिया था। इन्हीं सब बातों की वजह से सेकेंड वेव बहुत बुरी तरीके से आई और वायरस को भी अपना स्वरूप बदलने का, यानी कि म्यूटेट होने का एक मौका मिला, जो नेचुरल होता है। इस बात को यहाँ के लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इतने अवेयर नहीं है, इतने इनको जानकारी नहीं है। और हर आदमी, ना मैं डॉक्टर हूँ, और हो सकता है कि जो आप लोग देख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई डॉक्टर भी हो, और जो ऐसा देख रहा हो वो डॉक्टर ना भी हो, तो हर आदमी को उसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो सलाहकार होते हैं, जो सलाहकार पहले सलाह दे रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी, वो नवंबर से बता रहे थे, सीरो के सर्वे में आया था कि सेकेंड वेव ख़तरनाक हो सकती है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन सबके पास नहीं थी। तो जो गलती हमने पहले की, यानी कि इन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्रियों ने अनाउंस कर दिया कि सब, और उसमें बताया नहीं कि इतने अभी गुंजाइश बहुत है। अगर आप बिल्कुल आप डिस्टेंसिंग करना छोड़ देंगे, हाथ धोना छोड़ देंगे, ये आपके यानी मास्क लगाना छोड़ देंगे, तो ये म्यूटेट होगा ज़रूर। बॉडी से बॉडी में ट्रांसमिट होता है ये, फिर वहाँ से म्यूटेट होता है, उसके बाद बहुत बड़ा रूप लेने के बाद में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान करता है, जिस वजह से ही आज देश भर में भारी तबाही हो रही है, जिसे हम रोज़ाना देख रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूँ कि बिल्कुल खुले तौर पर एक मैसेज खुद प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दिया था, इस बात का कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। उन्होंने ये बात जताया था कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। इस बात की गवाह हैं उनकी बिहार की और पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियां, जिसमें हम सब ने खुद देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार जी, तमाम अन्य जो है मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, किस तरीके से रैलियां कर रहे थे, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हो रहे थे। उनको वो संबोधित किया जा रहा था, लाखों लोग। मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ा 1-2 फुट की भी दूरी नहीं थी, बस बिल्कुल लग के खड़े हुए थे। गांव ग्रामीण से लोग आते हैं और उन्हें सुनने के लिए, और उसी में ये ट्रांसमिट होता चला गया। जब वायरस म्यूटेट होता है, अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा, अगर आप इससे क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं अगर कोरोना से, और आप हर तरीके की जानकारी ले रहे हैं, तो आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक एक चीज़। गांव के लोगों को शायद ही समझ में ना आई हो, जो क्या कहते हैं टीवी से, रेडियो से या इन चीज़ों से दूर हैं, अपनी दिहाड़ी की मजदूरी में लगे रहते हैं। गांव में भी लड़के समझदार हैं, बच्ची समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेयरनेस ही ख़त्म हो गई। लेकिन बड़े स्तर पर जो भारत में है कि अवेयरनेस की कमी है, इतनी मालूमात लोगों को नहीं, और हर आदमी मेडिकल के प्रोफेशन में नहीं है, मैं अगर ऐसे कहूँ तो, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो बॉडी से बॉडी जब ट्रांसमिट होता है वायरस, तो ये म्यूटेट होता है, इसे कहते हैं म्यूटेशन होना, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने उनकी रैली में देखा, जब उन्होंने मैसेज दिया था कि साहब पहली वेव के बाद में जब लॉकडाउन खुला था, तो ये लापरवाह इस तरीके से लोग बच सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दोषी इस मामले में देश के लोग हैं,
इस सेकंड वेव के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैं अभी धरती पर आया हूँ किसी और दूसरे ग्रह से, और यहाँ का निवासी नहीं हूँ, बस कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, हाल में ही। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद चुनावी रैलियों में, मुख्यमंत्री खुद चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसको हर एक व्यक्ति ने देश के टीवी और सोशल मीडिया पर देखा, तो उनको मैसेज क्या जाएगा। इसलिए मैं दोषी बिल्कुल भी देश के लोगों को नहीं मानता, कतई भी। जैसा सरकार ने कहा लोगों से करने के लिए, वैसा लोगों ने किया। पहला लॉकडाउन लगाया, अब दूसरा लॉकडाउन लगा दिया। लोग उनकी हर एक बात को सरकार की मान रहे हैं, तो दोषी मैं देश के लोगों को कैसे कह दूँ, या फिर दोषी देश के लोग हुए कैसे। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो बनती है प्रधानमंत्री जी की है और मुख्यमंत्रियों की है, सभी राज्यों के। इसलिए मैं दोषी जो है प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। मैं इसमें दोषी बिल्कुल भी देश के लोगों से, जैसा कहा गया, आज लॉकडाउन लगाए, सरकार ने लगाया, देश के लोग घर में बैठे हुए, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से और मुख्यमंत्रियों से कि वह रोज़ाना की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कितने मामले कम हो गए, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो उसमें ये भी अपनी बात में जोड़ दें कि देखिए पिछले 24 घंटों में इतने नए लाख मामले आए और इतने हज़ार लोगों की मौत हो गई। उनको बताना चाहिए, और वो इसलिए ताकि लोग सावधानी बरतना बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी लोगों में डर बना रहे इस अदृश्य वायरस के प्रति, और किसी चीज़ के लिए। इससे लौट कर जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को ही होगा, सरकार को ही होगा, किसी और को नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास रिज़र्व में जो है बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। रिज़र्व जी में जिसे कहते हैं, भारी शॉर्टेज है हर एक चीज़ की, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स हों, बेड हों, हॉस्पिटल हो, स्टाफ हो। हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर के जो भी लोग हैं, वो बेहद बुरी तरीके से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। रोज़ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग तड़प तड़प कर उनकी जानें जा रही हैं। अभी गोवा का आपने सुना होगा कि 74 लोगों की जानें सिर्फ इसलिए भी चली गई कि उनकी जो थी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाई। तड़प तड़प कर उनकी जान गई, ये जो उनके परिजनों ने अपने सामने देखी। 74 लोग, ये बताया जा रहा था कि 4 दिनों में ये सब हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मुझे ये संदेश देना था कि प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। और इससे हम लोगों को और हम देशवासियों को क्या नुकसान है, जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि इससे एक मैसेज आ रहा है, आप बता रहे हो कि साहब जो है पिछला जो बात ये है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं समझ में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति इस महामारी में भी हो रही है। तो हम लोग भी बड़े प्रेशर में हैं। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, बड़े प्रेशर में हम लोग, लेकिन न्यायालय ने हमें भी बोलने का अधिकार दिया। मैं और वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ, तो मैं सही बात बोल रहा हूँ। इसलिए बहुत सोच समझ के लिख लेता हूँ अपने पास और आपको बताता हूँ। जो ये बता रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं रोज़ाना कि साहब मामलों में कमी आ रही है, मामलों में गिरावट देखी जा रही है और मौतों के आंकड़ों में भी कमी आ रही है, ये किस लिए बता रहे हैं? ये सब कुछ ये इसलिए बता रहे हैं कि इनकी जो है छवि ख़राब ना हो जाए। और प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, मैं सीधे तौर पर कहूँ तो इस समय राजनीति कर रहे हैं इस तरीके की, नहीं करनी चाहिए। राजनीति तो है, क्यों कुंभ को खोल दिया गया? जब फर्स्ट वेव से पहले, आपने पिछले लॉकडाउन से पहले आपने सुना होगा तबलीगी जमात का, एक जमात में लोग इकट्ठे होते हैं। जमात यानी कि एक ग्रुप होता है, वहाँ धार्मिक एक स्थल होता है, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, कुछ 100 लोग होते हैं, कुछ भी, वो उनको पता ही नहीं था, किसी पूरे देश को नहीं पता था, वो तो पहले से आए हुए थे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि तबलीगी जमात के लोग सिर्फ इंडिया से नहीं थे,
बाहर कंट्रियों से भी आए थे, वहाँ पे थे, धार्मिक स्थल था वो। अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया होता तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय उनको बाइज्जत बरी नहीं करता, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन ये जो कुंभ में हुआ, ये क्या मैसेज दे रहा है? और जो आज हो रहा है, गांव-गांव में लाशें बह रही हैं और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यही बात कह रहे हैं कि साहब मामलों में गिरावट आ रही है। अरे मामलों में गिरावट आ रही है तो रोज़ाना ये मामले, लाखों जो मामले आ रहे हैं और जो हज़ारों लोग मर रहे हैं, इनकी भी गिनती बताइए, ताकि लोग जो है सावधानी बरतना कम ना कर दें कहीं, जो पिछली बार हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, आप भी दिक्कत में होंगे कि ये हो क्या रहा है। ऐसे डर के जीना पड़ रहा है कि बस क्या बताऊँ। ये म्यूटेशन ऐसे अपने आप नहीं हो गया, ये बात आप समझ लीजिए। म्यूटेट वायरस ज़रूर होता है, लेकिन कितना ख़तरनाक हो सकता है ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। अगर हमारी लोग उसको, वायरस को बड़े सा एक ग्रुप मिलता है, तो जो जितनी बॉडी में ट्रांसमिट होगा वो अपने आप को उतना ख़तरनाक तरीके से म्यूटेट करेगा। ये फैक्ट है। तो मेरा कहना ये है कि लोग लापरवाह हो जाएंगे पिछली बार की तरह, और ये राजनीति इस मामले में ना करें। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा और आपसे एक निवेदन करूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी मैंने कुछ समय पहले से वीडियो डालने शुरू किए हैं, इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचे। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, और वो निवेदन मेरा उन लोगों के पास भी पहुँचे जहाँ पे आप शेयर करेंगे। निवेदन ये है कि देखिए, डबल मास्क का जो है इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए बार बार लगातार, और डिस्टेंस को बना के रखिए, क्योंकि ये जो वायरस की अब की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपने ब्लैक फंगस का भी सुना होगा, उसके बारे में वीडियो में बात में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट में मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं और दूसरा गंभीर विषय डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और क्या राजनीति हो रही है वो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं 2 दिन से लगा हुआ था इसमें, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी शामिल हैं इसमें, इन बात में, और मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं। तो कहीं उनकी बात, कोई बात मिसमैच ना कर जाए, तो मैंने इसमें सारी बातें क्लियर की हैं कि वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं, उस पर मेरी क्या राय है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बस मेरा ये कहना है, उनसे मेरा निवेदन है। और आप लोगों से जो मेरा निवेदन था वो निवेदन आपसे मैंने कर दिया। ये जिम्मेदारी उनकी है, या तो उनके पास सलाहकार नहीं जो उनको सलाह देते हैं कि साहब आपको ये बताना चाहिए और ये नहीं बताना चाहिए, आपको ये करना चाहिए और ये करना। मुझे ऐसा नहीं कि सलाहकार नहीं, तो सलाहकार बिल्कुल होते हैं। खैर, मैंने आपको सारी बात बता दी। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों को ध्यान रखिए, और बस इतनी ही है। आप जिन लोगों के परिवारों को नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।